आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में वक्फ की हिफाजत हिंदुस्तानी कानून सेव कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट कर्नाटका के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को रिजेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डीसी के जरिए मेमोरेंडम देने के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कर्नाटक के तमाम अजला में डीसी के तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद को मेमोरेंडम पेश। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर क़ियादत मुत्तहिदा अवामी मौक़िफ़ और तहरीक तेज़। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के तहत रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ अजला में मुसलमानों की मिली समाजी व मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान और नुमाइंदा शख्सियात ने मुत्तहद होकर वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ एक मजबूत अवामी मौक़िफ़ इख्तियार किया और इस ज़िमन में तमाम अजला में मुताल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर से मुलाकातें की गईं और सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मुफस्सल मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें इस कानून को दस्तूर हिंद के खिलाफ अक़लियतों के बुनियादी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी और वक्फ इमलाक पर बराह रास्त मुदाखलत करार देते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। लिहाजा इसी सिलसिले में 16 जून 2025 बरोज पीर बेंगलोर शहर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के कर्नाटक के जिम्मेदारान बिलखुसूस इस तहरीक की निगरानी में रियासत भर में डीसी को मेमोरेंडम देने के लिए बनाई गई झेली कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद यूसुफ कन्नी, मुआवन कन्वीनर सैयद शफीउल्लाह, अमीर जमात इस्लामी कर्नाटका डॉक्टर साद बलगामी, बोर्ड के रुकन आसिम अफरोज सेठ, मीडिया इंचार्ज मोहम्मद फुरकान और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत और मीडिया के सामने इस कानून के मुज़म्मरात नुकसानात पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने वाज़ेह किया कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 1995 के असल वक्फ एक्ट अक़लियतों के आइनी व बुनियादी हुकूक और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मियारात की सरीह खिलाफ वर्जी पर मुबनी है। इस कानून के जरिए वक्फ जायदादों पर हुकूमत को गैर ज़रूरी इख्तियारात दिए जा रहे हैं और मुसलमानों के मजहबी, तालीमी और फलाही इदारों की खुदमुख्तारी को मुतासर करने बल्कि ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है, जो कि मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक दफ़ा 25 और अक़लियतों को अपने इदारे कायम व मुनज़्ज़म करने के हक दफ़ा 26 और 29 की खिलाफ वर्जी है। इसमें वक्फ एक्ट 2025 की मुखालिफत की बुनियादी वजूहात और बिरादरान वतन की गलत फहमियों के अजाले की कोशिश की जाएगी। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। मैं इस अशार को कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, हुकूमत हिंद ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को पास कर दिया है। पास करने से पहले जब बिल पेश की गई थी तो सारे भारत के सारे मुसलमानों ने और सारी तंजीमों ने उसकी मुखालिफत की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी तरह से उसकी मुखालिफत की और सारे भारत के सारे मुसलमानों ने करोड़ों मैसेजेस उसकी मुखालिफत में रवाना किए। इसके बावजूद बिल पास कर दी गई और उस वक्त से हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके बाद भी उसकी मुखालिफत करेगा, क्योंकि हमें साफ पता है कि बिल जो लाई गई है, जो बतलाया जा रहा है, वो वक्फ के हर मामले के खिलाफ है और वक्फ जायदादों के खिलाफ है और वक्फ के मिल्कियत को हड़पने के लिए लाई गई है। यह हमारा मौक़िफ़ है। इसी सिलसिले में एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसके ज़िम्मे ये काम दिया गया था कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डीसीज़ के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ज़रिए हमारे सदर ममलिकत को हमारे मुसलमानों की तरफ से मुखालिफत के लेटर्स रवाना फरमाएँ। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़िम्मेदारान और उनके दीगर कारकुनान की जानिब से डीसीज़ को वो उसके मुखालिफ में हमारे लेटर्स पेश किए गए
और सदर ममलिकत को रवाना करने की गुजारिश की गई। इस बारे में तफसील से जो हमारी कमेटी के कन्वीनर जनाब यूसुफ कन्नी साहब उसकी तफसील पेश करेंगे, लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूं कि यूसुफ कन्नी साहब उसकी तफसील पेश करें। मोहतरम भाइयों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे एक बड़ा मसला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिलखुसूस मुसलमानों के बीच वक्फ एक्ट जो बना 2025 का, उसकी मुखालिफत बहुत बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क की तमाम जमातों और तंजीमों पर मुश्तमिल है, और बोर्ड ने ये फैसला किया और एक रोड मैप दिया उसने बाकायदा कि ये जो एक्ट बना हुआ है उसकी मुखालिफत किस तरह से होनी चाहिए। आपके इल्म में ये बात भी है, ये एक्ट बनने से पहले जब बिल की बात चल रही थी उस मौके पर भी पूरे मुल्क में तमाम जमातें, तंजीमें और अहम शख्सियात, उलमाए कराम और मदारिस के ज़िम्मेदारान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत बिल बनने से पहले, एक्ट बनने से पहले जब बिल आया तो बड़े पैमाने पर मुखालिफत पूरे मुल्क में हो रही थी। बदकिस्मती से पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ के एमपीज़, जिनकी तादाद 232 है, इनकी मुखालिफत के बावजूद आखिरकार पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया और सदर हिंद ने इस पर दस्तखत कर दिया। उसके बावजूद बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी मुखालिफत की जा रही है। कर्नाटक में हम सब जानते हैं कि हज़रत अमीर शरीयत की निगरानी में, आपकी कन्वीनरशिप में तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल एक कोर कमेटी है, और ये कमेटी रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों के लिए, अज़ला के लिए, मुख्तलिफ मकामात के लिए, मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों के लिए औक़ाफ़ की जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ और ये जो बिल बना हुआ है उसकी मुखालिफत किस तरह से की जाए और कैसे करनी चाहिए, इस सिलसिले में कर्नाटक की सतह पर जो कोर कमेटी बनी है वो रहनुमाई करते रहती है। उसी कमेटी ने 2 अहम काम की तरफ ख़ास करके तवज्जो देने की बात कही थी। उसमें पहला काम ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक मेमोरेंडम सदर हिंद को पेश करने की बात थी। उस मेमोरेंडम में तकरीबन 11 नुकात पर मुश्तमिल ये बातें थी। सबसे अहम बात उसमें ये कही गई है कि ये जो बिल बना हुआ है एक्ट की शक्ल में जो आ चुका है, ये दस्तूर हिंद की दफ़ा नंबर 14 से लेकर दफ़ा नंबर 30 तक इसकी मुखालिफत होती है। आपको मालूम है, आप जानते भी हैं, दस्तूर हिंद के दफ़ा नंबर 14 से लेकर 30 तक इसमें इंसानी बुनियादी हुकूक की बात कही गई है। ख़ास करके ये इस बात का जिक्र है कि वो जिस मज़हब को चाहे वो इख्तियार करे, उसके प्रोपोगेट के लिए वो काम करे और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वो जद्दोजहद कर सकता है पुरअमन तरीके से। इसके अलावा दस्तूर के दफ़ात में मुख्तलिफ और बातें मिलती हैं। इदारों के क़याम की बात मिलती है, इदारों को मुस्तहकम करने की बात मिलती है और इदारों के लिए पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में जद्दोजहद करने की बात मिलती है। यहाँ बोर्ड की जानिब से मेमोरेंडम के अंदर बहुत सारे बातों का तज़किरा है।
इसके लिए पूरे कर्नाटक में 30 अजला के डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनसे मुलाकात करते हुए इस मेमोरेंडम को देने की बात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं, बीदर से लेकर चामराजनगर तक और इधर रायचूर से लेकर के कारवार तक भी तकरीबन 30 अजला में से 20 अजला ऐसे हैं जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आने वाले मेमोरेंडम को पेश किया गया और इसकी बड़े पैमाने पर तशरीह हुई है। जैसे मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया है कि इसके अंदर कई बातों का मुतालिबात हैं और ये भी कहा गया कि सदर हिंद से मुखातब करते हुए कहा गया है कि सदर हिंद को क्योंकि उन्हें इख्तियार है कि जिस पर उन्होंने दस्तखत किया है उसे वापस भी ले सकते हैं। तो लिहाजा पूरे कर्नाटक के डीसीज को मेमोरेंडम देने की कोशिश जारी है। अब तक के 20 अजला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इस मेमोरेंडम को पेश किया गया। उनसे दरखास्त ये की गई है कि सदर हिंद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। 20 अजला के डीसी जिनसे मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने वादा ये किया है कि जो मेमोरेंडम आप लोगों ने पेश किया है वो सदर हिंद तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लिहाजा इसी के एक हिस्से के तौर पर गवर्नर से मुलाकात की बात तय हो चुकी है। हमने उनसे दरखास्त की है कि गवर्नर कर्नाटक के अंदर रहने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों के साथ और जो ये कमेटी जो बनी हुई है, कोर कमेटी, इनके जिम्मेदारों के साथ मुलाकात का, उनसे गुफ्तगू का, और हम ये चाहते हैं कि उन्हें एक याददाश्त पेश किया जाए, एक मेमोरेंडम पेश किया जाए ताकि वो सदर हिंद तक पहुंचाने में हमारी वो मदद कर सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द गवर्नर से मुलाकात का मौका भी हमें हासिल होगा। एक और बात का तस्करा इस मौके पर मैं करूंगा जो बहुत ही अहम है। हम सब जानते हैं कि ये जो एक्ट बना हुआ है वक्फ तरमीमी बिल, हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है और ये मसला दरअसल आइंदा चल करके किसी भी जात के लिए, कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए बन सकता है। लिहाजा हम इस बात को समझाने के लिए कर्नाटक में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, खास करके सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारान, गैर मुस्लिम भाइयों के तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ में आने वाली 23 तारीख को LH में दोपहर के 4 बजे से और शाम के 6:30 बजे तक 100 से ज्यादा गैर मुस्लिम भाइयों के तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ में ये हमारा इजलास होगा। इसमें हमारे अपने जिम्मेदारान वक्फ के ताल्लुक से जो गलत फहमियां उनके जहनों में हैं उसके इजाले की भरपूर कोशिश होगी। इंटरेक्शन का उन्हें मौका होगा और हम उनसे गुजारिश भी ये करेंगे कि जो गलत फहमियां समाज के अंदर उनके दरमियान में फैले हुए हैं उसके इजाले के सिलसिले में हमारा वो ताउन कर सके, हमारी वो मदद कर सके। इंशाअल्लाह इस तरह से, इसके जरिए से कर्नाटक में जहन साजी का काम भी होगा। मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में इस बात को आम करने की हम कोशिश करेंगे और जो गलत फहमियां उनके जहनों में है उसे इजाले की हम भरपूर कोशिश करेंगे। इस बात को पहुंचाने के लिए हमने मुनासिब समझा कि आपके साथ में बैठें। हमारे दीगर जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, वो भी अपनी बातों को पेश करेंगे। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम से कि वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कोशिश जारी है हमारी, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी इनायत करे। वक्फ एक्ट के ऊपर हिंदुस्तान में जो मौजूदा सारे तरफ जो हलचल मची है, इससे मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आज भी उनमें जिंदगी बाकी है, जिंदा दिल हैं। इंशाअल्लाह ये हमारी आवाज़ इंशाअल्लाह बहुत दूर तक जाएंगी और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये वक्फ एक्ट बिल जो इन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरह से पास कर दिए और 230 पर 2 MP इसके फेवर में नहीं थे, इसका मतलब कि तकरीबन 60% MP जो है
इस बिल के खिलाफ थे, लेकिन मेजॉरिटी के तौर पे उसको पास कर दिया गया और हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहाँ स्टे भी मिला है, इंटरिम स्टे भी मिला है हमें। इंशाअल्लाह वहाँ भी हमें उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छा इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। इस वक्त मुल्क भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की मुखालिफत के मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके चंद झलकियों के सिलसिले में चंद खुसूसी प्रोग्राम जो हुए हैं उसकी इत्तला और बात उसकी तशहीर करने के लिए, फैलाने के लिए ये आप हजरात को यहाँ तोहमत दी गई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है। ये यहाँ के मुख्तलिफ तबक़ात में, मज़ाहिब में तफरीक़ करता है, मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक करता है और हमारे दस्तूर ने जो फंडामेंटल आइडियल्स बयान किए हैं, इक्वालिटी का, जस्टिस का, फ्रेटर्निटी का और फ्रीडम का, इन तमाम उसूलों के ख़िलाफ़ ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पड़ता है। चुनांचे अगरचे पार्लियामेंट में पास हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और मिल्लत इस्लामिया इस बात को महसूस करती है कि ये एक सरीह दस्तूर के ख़िलाफ़ और यहाँ के बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ और फेडरलिज़म के ख़िलाफ़ एक क़ानून है जो पास किया गया है। अगरचे पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसकी मुखालिफत पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में हो रही है और हम इस बात को अवाम की अदालत में ले जाना चाहते हैं। चुनांचे एक जमहूरी मुल्क में जो भी तरीक़े मुमकिन हैं, चाहे वो कोर्ट के ज़रिए हमारे केस को दायर करना हो, पैरवी करना हो, या राय आम्मा को बनाना हो, या लोगों को एजुकेट करना हो, या अपने एहतजाज को रजिस्टर करना हो, या बड़े प्रोग्राम करके राय बनाने की बात हो, ये तमाम चीज़ें पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने रोड मैप में दर्ज की हैं। उसके एक हिस्से के तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से जारी करदा मेमोरेंडम तमाम शहरों में हमारी अपनी रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज को मेमोरेंडम पेश किया गया। जमातों के और उलमा के और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारों का एक भरपूर वफद हर जगह डीसी से मुलाकात करके हमारे इख्तलाफ को और हमारे एहतजाज को दर्ज कराने के लिए सदर हिंद के खिदमत में डीसी के ज़रिए से ये मेमोरेंडम पेश किया गया है। जरूरत इस बात की है कि इस अवामी मूड को, ओपिनियन को और ये जो पूरी कौम इस सिलसिले में एहतजाज बनी हुई है, इस बात को आम किया जाए, लोगों तक फैलाया जाए। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये मामला आज मुसलमानों का है तो कल दीगर अक़वाम को भी ये मुतासर कर सकता है। और ये सिर्फ कोई मुसलमानों का इश्यू नहीं है, बल्कि दस्तूर का इश्यू है और डेमोक्रेसी का इश्यू है, जस्टिस का और हुकूक़ का इश्यू है। चुनांचे इस सिलसिले में हम दीगर अक़वाम को भी साथ लेकर इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। बहुत सारे दीगर प्रोग्राम भी इस सिलसिले में सोचे गए हैं, आप हज़रात तक उसकी इत्तला करीब में पहुँचेगी। हम चाहते हैं कि पूरी रियासत में ये जो तहरीक चली है इसको अवाम तक बात पहुँचाई जाए और इसकी तशहीर की जाए।